हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द अर्थ स्टडी पॉइंट पे। हम स्टैटिक्स पोर्शन में पाई चार्ट को देख रहे थे। पाई चार्ट में हमने अभी तक डिग्री से प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत से डिग्री में बदलना तथा प्रतिशत पर आधारित एक प्रश्न को देखा है। आज इस वीडियो में हम डिग्री पर आधारित एक प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न बेसिक सा है, पर हम समझने के लिए इसको लिए हैं। एक पाई चार्ट दिए हुए हैं जिसमें 6 विभिन्न विभाग हैं। विभिन्न विभागों में विद्यार्थियों की संख्या को डिग्री में दर्शाया गया है। ए में 90 डिग्री, बी में 40 डिग्री, सी में 50 डिग्री, डी में 90 डिग्री और ई में 30 डिग्री और एफ में 60 डिग्री है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के संपूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से 100% बराबर 360 डिग्री यानी 1% का मान 3.6 होगा। इसी को कहता है नीचे में कि दिए गए पाई चार्ट में किसी स्कूल में 6 भिन्न भिन्न विभागों को दर्शाया गया है। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 1440 है। इस आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो सबसे पहले जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो सबसे पहले हम यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जब कुल मद दिया हो तो 360 डिग्री बराबर कुल मद कर लेंगे। तो यहाँ से 360 डिग्री बराबर 1440 यानी 1 डिग्री का मान हमारा 4 आ गया। आइए प्रश्न को देखते हैं। विभाग डी में कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं? प्रश्न कहता है विभाग डी में कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पाई चार्ट से देखेंगे कि विभाग डी का कोण कितना है, डिग्री का मान कितना है। तो विभाग डी में डिग्री का मान यहाँ से 90 डिग्री है। तो इसी को लिखेंगे कि दिए गए पाई चार्ट से विभाग डी का कोण का मान या विभाग डी में पढ़ने वाले बच्चों का डिग्री में मान कितना है। तो 90 डिग्री है। तो यहाँ से चूँकि 1 डिग्री का मान हमारा 4 आया है तो 90 डिग्री का मान 90 गुने 4 यानी 9 चौक 36 यानी 360 आ गया। अतः विभाग डी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितना है तो 360 है। अगला प्रश्न है विभाग एफ में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या विभाग बी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विभाग एफ में डिग्री का मान कितना दिया गया है। विभाग एफ में 60 है, विभाग एफ में 60 है और विभाग बी में 40 है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, लिखेंगे सबसे पहले कि दिए गए पाई चार्ट से विभाग एफ में कोण का मान 60 डिग्री है। तो 1 डिग्री का मान कितना है 4 है। तो यहाँ से 60 डिग्री बराबर 60 गुने 4 6 चौका के 24 यानी 240। तो विभाग एफ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना 240 है। इसी प्रकार हम बी का मान निकालेंगे। तो 1 डिग्री का मान 4, 1 डिग्री का मान 4 तो 40 डिग्री का मान 40 गुने 4 यानी 4 चौका 16 160। तो कहता है कि विभाग एफ में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या विभाग बी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो प्रश्न से क्या कहता है कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत का मान निकालेंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले करेंगे है बटा का गुने 100। तो कितना प्रतिशत है एफ का पूछ रहा है। तो है यानी 240 आया है हमारा एफ का मान। एफ बटा में बी गुने 100 होगा यहाँ। तो एफ का मान 240 और बी का मान 160। यहाँ से प्रतिशत का मान निकालेंगे तो हमारा 150% आ जाएगा। अतः विभाग एफ में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का कितना है 150% है।
अगला प्रश्न है, विभाग ए में पढ़ने वाले बच्चे तथा विभाग सी में पढ़ने वाले बच्चों का अंतर क्या है। विभाग ए में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तथा विभाग सी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो उपयुक्त चार्ट से दिया है, विभाग ए में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या डिग्री में कितना है, तो डिग्री में है 90 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे उपयुक्त चार्ट से ए में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या डिग्री में 90 डिग्री है। तो यहाँ से चूँकि 1 डिग्री का मान हमारा 4 आया है, तो 90 डिग्री का मान 90 गुने 4 यानी 9 चौका के 36 यानी 360। ए में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 360 है। इसी प्रकार सी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या निकालेंगे। सी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या डिग्री में कितना है, पहले देख लेते हैं। तो 50 डिग्री है। सी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 50 डिग्री है। तो चूँकि 1 डिग्री बराबर 4, तो 50 डिग्री बराबर 50 गुने 4 यानी 5 चौका के 20 यानी 200। तो दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना होगा, 360 माइनस 200 यानी 160। तो लिखेंगे अतः ए में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, विभाग ए में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तथा विभाग सी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के बीच का अंतर 160 है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।